हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम सबा इब्राहिम की वीडियो के बारे में। सबा इब्राहिम ने एक वीडियो अपलोड की है। मुझे ना कभी कभी समझ में नहीं आता है, मतलब ये लोग किस किस्म के लोग हैं, किस किस्म के, मतलब कि इनके फादर आईसीयू में, ठीक है, वो जान के आईसीयू में नहीं पहुँचे हैं, उनकी खुद की ऐसी कंडीशन हुई, इतनी बुरी कंडीशन हुई है, उन सब चीज़ों के बावजूद भी इनको इस बात की शिकायत है कि हमने बहुत कुछ सोच के रखा था। भाई, तुम्हारा जो ये रेस्टोरेंट है ये दूसरी बार ओपनिंग हो रहा है और वो भी तुम्हारी अपनी गलती की वजह से, ठीक है। तुमने खुद उसको अलग तरीके से बनाने के चक्कर में नहीं देखा कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। एक रेस्टोरेंट है, मतलब ये तुम्हारा घर नहीं था, रेस्टोरेंट था। रेस्टोरेंट का इंटीरियर सब कुछ अलग होता है और अगर आप कुछ डिफरेंट कर रहे हो तो फिर आपको उसका केयर भी उतनी ही करनी पड़ रही होती है। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर आप अपने गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं और उस पर पूरा नहीं उठ रहे हो तो इनको उससे भी मसला है। मेन तो जो रीज़न रहा है वो यही रहा था ना। खैर, इन्होंने तो कुछ और रीज़न बताया, लेकिन जो बाद में रीज़न निकल कर आए वहाँ पर मीरा रोड के जितने रेस्टोरेंट्स हैं उन पर, जो क्योंकि होता है ना, कभी कोई क्रैकडाउन चल रहा होता है तो उस पर आपको करना पड़ता है अमल दरामद। तो वैसे ही गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पहले से ही ये सारी थी, लेकिन उसको लोग पहले लेते नहीं हैं। पहले लोग अपने हिसाब से कर लेते हैं, उसके बाद जब इनको गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर आता है या गवर्नमेंट को किसी चीज़ के लिए बोलती है कि अब तुम उसको सेट करो, तो इनको फिर दुख लग जाता है कि दोबारा तो इतना खर्चा होगा। तो भाई, पहले ही ज़रा पॉलिसीज़ को देख के काम कर लेते। एक तो ये तुम्हारा दूसरी बार रेस्टोरेंट ओपन है कि हमने जो ना इस बार भी ऐसा सोच के रखा था, ये करके रखा था, वो करके रखा था। बहन, मतलब तुम क्या, मतलब पहला रेस्टोरेंट होता ना तो समझ में भी आता, लेकिन उस वक्त भी समझ में नहीं आता तुम्हारे फादर की इस किस्म की, मतलब इतना इनसेंसिटिव कंटेंट ये बना कैसे हो सकता है। मैं तो ये सिर्फ सोच रही हूँ, तो ये जब इसने व्लॉग बनाया है ना, देखो शुएब का व्लॉग इतना कॉल आउट नहीं हुआ है। शुएब का व्लॉग जो हुआ था वो निकू की वजह से कॉल आउट हुआ था, जो उसने निकू के साथ हुआ था, दैट्स इट, सिर्फ उसकी वजह से हुआ था। बाकी शुएब का व्लॉग नहीं हुआ है इतना कॉल आउट, क्योंकि शुएब के व्लॉग को देखकर मुझे ये लगता है कि हाँ, वो जनरली अपडेट दे रहा है। ठीक है, वो 8 मिनट तक की वीडियो को लेकर बहुत बार बात होती है, बट ठीक है यार, मुझे लगता है एक इंसान जब वीडियो बना रहा है तो बनाने दो, कोई नहीं यार, अपडेट दे रहा है, ठीक है। हम इस चीज़ को भी, मुझे उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं लगता है 8 मिनट की वीडियो को लेकर, मुझे लगता है हाँ ओके है। लेकिन ये बंदी ने जब वीडियो अपलोड की है, चाहे वो दीपिका के मामले में हो, चाहे वो इसके मामले में हो, इसने इतनी कोई बेवकूफ़ाना बात की है ना। मतलब कोई छोटा बच्चा भी होता है ना, वो भी उस टाइम पर इतना इनसेंसिटिव बिहेव नहीं करता जितना जो है ये बंदी कर देती है। मतलब इसको समझ नहीं आता ये क्या बोल रही है, क्या कर रही है। मतलब इस तरीके से आप ये बता दो कि आप कितने परेशान हो कि आपको बोलने का भी समझ नहीं आ रहा कि आप क्या बोलोगे। बहन, ऐसा नहीं होता है, इस तरीके से नहीं बोला जाता है, इस तरीके से नहीं कहा जाता है। मतलब तुम्हारा अलग ही चल रहा होता है हर टाइम पर कि ये बहुत कुछ सोचा हुआ था, बहुत कुछ, मतलब तुम्हें इस टाइम पर बहुत कुछ सोचा हुआ, मतलब इस चीज़ का तुम्हें दुख ही नहीं होना चाहिए कि बहुत कुछ सोचा हुआ था और सब कुछ नहीं कर पाएंगे और नहीं, मतलब नहीं, तुम्हें इस टाइम पे नीड ही नहीं थी ये सारी चीज़ें बोलने की। तुम्हारी रेस्टोरेंट की रीओपनिंग है, ठीक है भाई, तुम्हारा अपना काम है, जाहिर सी बात है। किसी ने, मैंने कहा ना, दुनिया नहीं रुकती है, आपका दुनिया का नाम चलने का ही है। इवन भाई, अगर आपके घर से अल्लाह ना करे कोई ऐसा चला भी जाता है तो आप 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद अपनी रूटीन में आना शुरू कर देते हो, आप जॉब जाना शुरू करते हो, आप अपने आप को बिज़ी रखना शुरू करते हो। मतलब ज़िंदगी नहीं रुकती है, किसी के लिए भी नहीं रुकती है, लिटरली किसी के लिए भी। हाँ, आपकी ज़िंदगी में वो खालीपन शायद ज़िंदगी भर रहेगा, लेकिन रुकेगी तो नहीं ना। ज़िंदगी का तो काम है, वो तो चलेगी। आपको खाना भी चाहिए, आपको पीना भी चाहिए, आपको पैसे भी कमाने होंगे, आपको बच्चों को भी देखना पड़ेगा, आपको जिम्मेदारी, आप अपनी ज़िम्मेदारी से नहीं भाग सकते जब तक आपकी सांसें चल रही हैं, ठीक है। तो ये बात कहीं से भी नहीं है, कोई ये नहीं बोल सकता कि नहीं, अपने अपने ज़िंदगी में ये लोग नहीं आ सकते वापसी। ऑब्वियसली आ सकते हैं अपनी अपनी ज़िंदगियों में वापसी, लेकिन ये जो हरकत है, अभी वो जो इसने इंस्टा पर अपना काम स्टार्ट किया, ठीक है भाई, करेगी ना, जाहिर सी बात है। देखो, अब पूरा दिन कोई आईसीयू के बाहर ये लोग बैठे हुए तो नहीं है, क्योंकि आईसीयू के ये लोग घर पर ही हैं। अब घर पे रहकर आप पढ़ोगे, आप एक टाइम तक बैठ के पढ़ोगे, आपने 2 घंटे पढ़ लिया, 3 घंटे पढ़ लिया, उसके बाद फिर आप जब अपने आप को बिजी नहीं करोगे तो आप और डिप्रेशन में जाओगे, आप खुद परेशान रहोगे। इससे अच्छा आप अपने काम की तरफ, रूटीन की तरफ वापसी जाओ, ताकि आपका दिमाग लगे, आपका दिमाग काम की तरफ जाना शुरू हो, ठीक है। नॉर्मल ज़िंदगी ऐसे ही होती है। और मैं इस चीज़ को कभी भी कॉल आउट इतना कोई भयंकर लेवल पे करूँगी भी नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है, इंसान है, कोई भी जीना नहीं छोड़ता है, सबने जीना होता ही है। हाँ, इनका मुझे थोड़ा सा अजीब ये लगता है कि इनका जब ये कंटेंट बनाते हैं, एक तो सबसे बढ़कर ये उस टाइम पर कॉल आउट नहीं होंगे। देखो, जो बहुत सारे व्लॉगर्स हैं वो क्या करते हैं, जब उस वक्त की सिचुएशन होती है, यानी अगर कोई ऐसी इमरजेंसी हो रही है तो ये उनका कैमरा उस टाइम पर भी उठा हुआ होगा। एक बाद में आप थोड़ा सा अपने आप को अच्छे से हाल में करके, या ना थोड़ा सा, एक होता है ना कि आप थोड़ा सा ठीक हो गए हो, आपको थोड़ी सी समझ बूझ आ रही है, तो इंसान बात कर रहा होता है, बैठ के बता रहा होता है कंडीशंस के क्या है क्या नहीं है। लेकिन जिस टाइम पर ये सारी चीज़ें हो रही है तो उस टाइम पर कैमरा खुल जाए तो वो एक अलग लेवल पर चलाता है। लेकिन इन्होंने जितनी भी अपडेट दी है, शुएब इब्राहिम ने भी जब अपडेट दी, जब उसके फादर जो है वो आईसीयू में शिफ्ट हो गए, एक दिन गुजर गया ताकि उनको समझ में आया कि सिचुएशन क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, तो ये एक अपडेट उसने दे दी थी। उसके बाद उसने 4-4, 5-5 दिन के गैप से अपडेट दी हैं, जिसमें उसने अभी तक आईसीयू में
अच्छा, मुझे ना इसका सबसे बड़ी जो नौटंकी है ना, इस पर गुस्सा आता है। इसके व्लॉग्स रुक नहीं रहे हैं, ठीक है? ये मुसलसल व्लॉग पे व्लॉग बनाई जा रही है। एक उधर से सनी का व्लॉग ख़त्म हुआ है तो इसका व्लॉग इधर से स्टार्ट था। ये इधर से अपने व्लॉग की सारी जो है वो बना रही थी। अपलोड नहीं कर रही, वो एक अलग बात है। हमारा दिल नहीं हो रहा भाई, दिल नहीं हो रहा तो व्लॉग बन कैसे रहा है? बात तो सारी यही है ना, तुमने हर एक टाइम का व्लॉग बना के रखा है। वो अलग बात है कि तुम पब्लिक के डर से या किसी भी रीज़न की वजह से तुम वो व्लॉग अपलोड नहीं कर रही हो, लेकिन बन तो रहा है ना। बात तो ये होती है कि दिल ना हो तो इंसान का व्लॉग उस टाइम का बने ही ना। अभी कल को शुएब इब्राहिम आता है, अभी तो उसने किसी भी किस्म की कोई वीडियोस अपलोड नहीं करी। कल को वो आपको सारी बैक की वीडियोस भेजता है कि ये देखो ये हुआ था, सब कुछ मैंने व्लॉग बना के रखा था, और फिर आगे आके नौटंकी करता है दिल नहीं हो रहा था, तो हम उसको भी कॉल आउट करेंगे इस चीज़ को लेकर। लेकिन वो फिलहाल ऐसी कोई हरकत कर नहीं रहा। वो जिस टाइम पर एक जगह पर बैठ कर वो वीडियो बनाता है, वो सारी अपडेट देता है, सब बताता है, करता है, और उसके बाद वो चला जाता है। अच्छा, ये तो थी लेकिन इसके कमेंट सेक्शन में एक कमेंट जब मैंने रीड किया तो मुझे इतना अजीब लगा। मैंने कहा कोई इतना कैसे लिख सकता है और इस तरीके का कैसे लिख सकता है। वो कमेंट मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि फिर कमेंट के स्क्रीनशॉट नहीं दिखाए हुए होते हैं ना अक्सर मैंने, तो लोग कहते हैं तुम अपने मन गढ़त उससे कहती हो, इसलिए ये थोड़ा सा कमेंट बहुत ज़्यादा अजीब सा है, तो इसलिए इसका स्क्रीनशॉट लेके मैं लगा रही हूँ। ये जो कमेंट है ये जो सबा की अभी न्यू वीडियो आई है ना उस पर है। ये अंकल की इतनी भी उम्र नहीं है, ऐसा क्या क्यों और पहले कब स्ट्रोक हुआ था कि बिस्तर ही पकड़ लिया इतने सालों से, बेचारा इतने सालों से शुएब बाप और सबकी देखभाल कर रहा है। अच्छा जी, तो इसमें लिखा है हो जाता है, स्ट्रेस से भी होता है, कोई रीज़न थोड़ी होता है, तो ये भी है। अच्छा, अब ये मुझे ना समझ नहीं आ रहा कि ये कमेंट्स जो है वो शुएब की बाप के लिए किया गया है, यानी शुएब बाप और सबकी देखभाल कर रहा है, क्योंकि इसमें जो एंड में लिखा गया वो शुएब के लिए लिखा गया है। और ये अंकल की इतनी भी उम्र नहीं, ऐसा क्या क्यों और पहले कब स्ट्रोक हुआ था कि बिस्तर ही पकड़ लिया इतने सालों से। तो ये मुझे लग रहा है इतने सालों से, तो ये ऑब्वियसली जो सबा के इब्राहिम के जो फादर है उनके बारे में ही लिखा गया होगा। भाई अगर आप उनके व्लॉग्स नहीं देखते हो तो देख लो, उनको 2 बार ऑलरेडी स्ट्रोक हो चुका है, और बेचारा शुएब इतने सालों से बाप और सबकी देखभाल कर रहा है, बेचारा शुएब। अच्छा जी, खैर बेचारे, अगर ये व्लॉगर्स तो मुझे इसलिए बेचारे नहीं लगते क्योंकि वो अपनी फैमिली को दिखा कर उतना कमा भी रहे होते हैं, ठीक है। अगर कोई एक इंसान 9 to 5 जॉब कर, खैर बेचारा तो वो भी नहीं है, फ़र्ज़ है भाई उसका, माँ बाप हो गए, उसके बीवी बच्चे हो गए, बेचारा तो उस टाइप पर वो भी नहीं है। मतलब अगर मर्द कमा रहा है और खिला रहा है तो वो बेचारा है, और अगर औरत घर में रहकर काम कर रही है तो वो बेचारी दोनों नहीं है। दोनों अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों ने अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग बांटी हुई है, और अंडरस्टैंडिंग की भी बांटी हुई बोलियो, और रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटी हुई है कि भाई तुम जो है वो बाहर का देख लो, मैं घर का देख लेती हूँ, मैं बच्चे देख लेती हूँ। इस तरीके से दोनों की अपने अपने अंडरस्टैंडिंग है, सबका अलग होता है। इसमें कभी कभार ऐसा भी होता है जहाँ पे लेडीज़ भी जाके जो है बाहर जॉब कर रही होती, सबकी अपनी चॉइस है, ठीक है। तो इसमें कोई बेचारा नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर आप दुनिया में आए हो, आपके रिश्ते हैं, आपके बच्चे हैं, तो आपको तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है ना, उसमें बेचारे की नहीं होती है, आप बेचारे नहीं बन जाते हो। और जो शुएब इब्राहिम है वो भी कोई बेचारा नहीं है, जाहिर सी बात है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके फादर है, उसके मदर है, और वो उनको छोड़ेगा नहीं ना, उनको छोड़ने का हक बनता है उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने माँ बाप को देखे। इतने सालों से बिस्तर पकड़ लिया है, तो ये इतने सालों से बिस्तर तो खाली उन्हीं के ऊपर बात हो रही है, क्योंकि वही ज़्यादातर जो शुएब इब्राहिम के फादर है। मतलब इस किस्म के कमेंट्स जब होते हैं कमेंट सेक्शन में, तो मैं थोड़ा सा अजीब फील कर रही होती हूँ कि ये क्या है, मतलब उनको उस टाइम पर क्यों कॉल आउट किया जा रहा है भाई। मतलब आपको नहीं पता कि उस वक्त उनकी क्या सिचुएशन है। जब अंकल को किसी चीज़ पे कॉल आउट किया जाता था कि अंकल जो है वो ऐसे बिहेव करते हैं, मैंने हमेशा ये बात की, भाई हमें नहीं पता एक स्ट्रोक के बाद उनको रिकवर करने में कितना टाइम लग रहा है। हर एक बॉडी सेम नहीं होती है। मैंने बहुत पहले भी कमेंट्स बहुत सारे आप लोगों के सामने दिखाए जहाँ पर लोग लिखते थे ये बात कि हमारे घर में भी स्ट्रोक हुआ था, लेकिन हमारे घर वालों ने तो इतनी जल्दी रिकवर कर लिया, ऐसे कर लिया, लेकिन अंकल का दूसरा है। ऐसे कमेंट्स आपको मिलेंगे इनके कमेंट सेक्शन में, कम मिलेंगे लेकिन मिलेंगे। लोग इस तरीके की भी सोच रखते हैं। भाई हर एक बॉडी अलग होती है, आपकी बॉडी को कितना डैमेज हुआ है स्ट्रोक की वजह से वो आपको नहीं पता। हर एक बॉडी का अलग डैमेज होता है, उसको डैमेज को दोबारा से रिकवर होने में टाइम लग रहा होता है, और हर एक बॉडी का अलग टाइम होता है। हम सेम बीमारी से, अगर मैं और कोई एक सामने वाला पर्सन है, मैं यूट्यूब की बात भी नहीं करी, मैं अपनी ज़िंदगी की बात कर रही हूँ, हम दोनों, चलो मैं बोल दूँ छोड़ दो, मैं अपनी बहन की बात करती हूँ। मेरी बहन और मुझे सेम प्रॉब्लम रही है, एक सेम प्रॉब्लम, मैंने उसको 6 मंथ में रिकवर कर लिया, मेरी बहन 1.5 साल से भी रिकवर नहीं कर पा रही है। तो हर बॉडी अलग होती है, सेम सिम्टम्स है, सेम बीमारी है, सेम चीज़ें रही हैं, लेकिन मैंने उस चीज़ को 6 मंथ में रिकवर कर लिया, उसको 1.5 साल लग रहा है। हालांकि वो मुझसे ज़्यादा कवर करने की ट्राई कर रही है, मुझसे ज़्यादा वो एहतियात करती है, बट फिर भी उससे नहीं हो पा रहा होता।
तो सेम चीज़ है ना भाई, नहीं हो पा रहा होता, हर एक बॉडी अलग होती है, आपको रिकवरी टाइम आपका अलग होता है। तो अंकल अगर इतने सालों से बेड पर हैं या जो भी उनकी सिचुएशन है, तो हमने देखा है कि वो कोई जान के बेड पे नहीं होते, उनसे वाकई उनको कितनी प्रॉब्लम हो रही होती है। जिस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने रिकवरी ली है, उन्होंने अपने आप को सेट किया है, वो मतलब अभी भी वो ज़्यादा देर बैठ नहीं पाते, ज़्यादा देर उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है हर एक चीज़ में, उनका बहुत उनको आहिस्ता आहिस्ता उनको कदम बढ़ाने होते हैं। तो ये चीज़ें हमने उनके व्लॉग्स में देखी हैं और मुझे नहीं लगता कि अंकल को इस चीज़ पे कॉल आउट करने का हमें हक बनता है। और ना शोएब इस चीज़ में बेचारा हो जाता है, वो जिनकी देखभाल कर रहा है, वो जिनके ऊपर पैसा खर्च कर रहा है, वो उसके रियल फादर हैं, ठीक है। और अगर वो अपनी अम्मी पे भी पैसे खर्च कर रहा है या अपनी अम्मी की भी जिम्मेदारी उठा रहा है, तो वो उसकी मदर है। हाँ देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब बच्चों की बराबर बनती है, ठीक है, सब बच्चों का उतना ही हक बनता है कि वो अपने माँ बाप को देखें। लेकिन अगर कोई बच्चा नहीं कर रहा है इसका, तो वो उसका अपना हिसाब है, उसको अपना हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन इसके चक्कर में कि हम भी ना करें, ऐसा नहीं होता है। ये बेस्ट बेटे तक तो ठीक था कि चलो लोग बेस्ट बेटे का वो अवार्ड दे रहे थे, उसको बेस्ट बेटे का टैग दे रहे थे, लेकिन ये जो बेचारगी का टैग मिलना शुरू हो गया ना, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। और उस पर भाई कमेंट्स पे लाइक भी थे। अच्छा, कमेंट्स पे ही बात चल रही है, तो अगर आप कमेंट सेक्शन देखते हो शोएब इब्राहिम का या सबा का, तो दोनों के कमेंट सेक्शन में भी आपको डिफरेंस दिखेगा। शोएब इब्राहिम के कमेंट सेक्शन में तकरीबन लोग दुआएं लिख रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें लिख रहे होते हैं, दीपिका के बारे में लिख रहे होते हैं। हो सकता है कि उसके कमेंट सेक्शन में बहुत सारी चीज़ें अजीब आती हों जो वो डिलीट कर देते हों, बट लेकिन फिर भी अगर आप देखो तो उसका कमेंट सेक्शन बहुत अलग होता है, बहुत। लेकिन वहीं पे सबा का कमेंट सेक्शन अभी भी, हालांकि अभी दोनों देखो, दोनों के फादर है सेम, दोनों की कंडीशन इस टाइम पर अजीब चल रही है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी लोग जो है वो सबा के कमेंट सेक्शन में उसको बहुत ज़्यादा कॉल आउट करते हुए नज़र आते हैं। चाहे वो उसकी किसी भी किस्म की कोई बात हो, एक तो बहुत ज़्यादा बात हो रही है वो जो उसकी उम्र वाली वीडियो है उसके बारे में। उम्र वाली वीडियो मतलब कि उसने एक कोई अभी बीच में अपडेट निकाली थी अपने रेस्टोरेंट के लिए कि इतने हमारे रेस्टोरेंट में से इतने का खाना खाओ तो हम आपको उम्रे पे भेजेंगे, कोई एक लकी विनर होगा, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा बात चल रही है। लेकिन उसके कमेंट सेक्शन में फिर भी लोग बात कर रहे होते हैं। तो मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि उसके व्लॉग में बहुत कुछ प्रॉब्लमेटिक होता है, जिस पर हमने बहुत बार बात भी की है कि इसके व्लॉग के अंदर बहुत चीज़ें अजीब दिखती हैं जो कि दूसरों के व्लॉग्स में नहीं दिख रही होती। अभी खास करके अभी इसके फादर इन लॉ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि वो जो बगैर शर्ट के और बनियान के बैठे हुए थे, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा बात हुई है। तो ये सारी जो एडिट्स होती हैं। अच्छा, एक और अपडेट आ रही है कृष्णा को लेकर कि कृष्णा को काम से निकाल दिया गया है, और ये चीज़ मैं बहुत बार से देख रही हूँ, मतलब काफ़ी जगहों पे मैं देख रही हूँ, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स भी हैं इस चीज़ को लेकर और कुछ लोग इस चीज़ पे बात भी कर रहे हैं। तो क्या ये सच है? अभी तक तो मुझे ऐसे कोई अपडेट जो उनकी तरफ से सोर्स होता है या कृष्णा ने कोई ऐसी अपडेट नहीं डाली है इंस्टा पर, तो मुझे तो अभी तक ऐसा कुछ तो नज़र नहीं आया। लेकिन ये अपडेट बहुत चल रही है जब से ये कृष्णा ने अपना बताया था ना कि उसका नंबर वगैरह जो है वो बाहर आ गया है किसी एक इंसान की मेहरबानी की वजह से, तो उसके रीज़न की वजह से उसके रीज़न की वजह से उसने सिर्फ उसी रीज़न का बताया था, बाकी उसने कहीं जॉब वॉब छोड़ने का नहीं बताया कि वो जो कोई जॉब छोड़ गया है या उसको जॉब से निकाल दिया गया है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है वो इस चीज़ पर, जैसे ही न्यूज़ निकल कर आई है ना कि कृष्णा को शायद जॉब से निकाल दिया गया, तो उसके बाद लोगों को ये लग रहा है कि हाँ कृष्णा अपडेट देता होगा तभी उसको निकाल दिया हो क्या। बट नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो कोई भी इनमें से निकू, धर्मदादा या कृष्णा कोई भी अपडेट देता होगा, क्योंकि वो तीनों बहुत ज़्यादा, मतलब अगर सबसे पहले इनको अपडेट देनी हो तो मुझे तो लगता है कि नेहा फैज़ी इनके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि नेहा फैज़ी एक तो अपने जो भी सोर्स होता है वो बताती नहीं है इतनी आसानी से, जब ख़त्म हो जाता है, हाँ जब ख़राब हो जाती हैं चीज़ें तो वो बता देती है, लेकिन उससे पहले वो नहीं बताती। अगर कोई इंसान उसको मना कर दे कि आप सोर्स नहीं बताना कि हम कौन है क्या है, तो इनके पास सबसे जो मेन जो मुझे लगता है ना, अगर कोई इंसान है अगर उनको फैमिली से इतनी प्रॉब्लम है तो वो नेहा फैज़ी से। धर्मदादा काफ़ी दिनों से लोग कह रहे हैं कि नज़र नहीं आ रहे धर्मदादा की वाइफ का। अभी शोएब इब्राहिम भी इतने व्लॉग्स नहीं अपलोड कर रहा कि उसमें पता चले कि धर्मदादा आ गए हैं नहीं आए हैं, तो अभी उनकी ज़िंदगी में पीछे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा वो वाकई नहीं पता। निकू गया है नहीं गया ये किसी को कुछ भी नहीं पता है। हम अपनी तरफ से अंदाज़े लगाएंगे वो बेकार है, लेकिन अभी तक व्लॉग्स में कुछ नहीं आया ना कृष्णा के बारे में आया। हाँ कृष्णा के बारे में ये मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ कि कृष्णा को लेकर बहुत सारी अपडेट चल रही है। अच्छा, एक और पोस्ट भी वहाँ पे लगी हुई थी रेडिट पे, तो मैंने वहाँ पे पोस्ट देखी जहाँ पर इन्होंने कुछ पॉलिसी के बारे में बताया कि यूट्यूब ने कुछ पॉलिसीज़ न्यू ऐड की हैं पॉडकास्टिंग के लिए। तो उसमें कहा है कि रिपीटेटिव जो कंटेंट होता है उसको अब डीमोनेटाइज हो जाएगा और ये सारे रीजंस होंगे। अच्छा, वो जिस पॉलिसीज़ की बात कर रही हैं, अगर आप यूट्यूब पर काम करते हो तो आपको पता होगा ये सारी पॉलिसीज़
पहले से ही हैं, ऐसा नहीं है कि ये कोई अभी से ऐड कर दी गई हैं। अगर आप रिपीटेटिव कंटेंट दे रहे हो या आप बहुत कंटेंट को मतलब एक लो एफर्ट कंटेंट बना रहे हो, अगर आपके पास एआई वॉइस है और बहुत सारी चीज़ें हैं, जो मास जो है वो एक क्लिपिंग ऐड होती है ना जिस किस्म की, जिसके अंदर बहुत सारी क्लिपिंग्स जो है वो मतलब किसी और की होती हैं, और आपकी उसमें जो भी वीडियो के अंदर जो आपकी वॉइस है या आपकी शक्ल है या आप जिस भी तरीके से उसको रिएक्शन बना रहे हो, तो अगर आपकी उसमें जो पहुँच है, जो आपकी जो मतलब कह लो कि आपकी जो रियलिटी इसके अंदर है ना, मतलब क्या मैं उसको कैसे समझाऊँ आप लोगों को, तो उस पर जो है वो आपको रीयूज्ड कंटेंट आ जाता है। तो ये सारी पॉलिसीज़ पहले से ही यूट्यूब की गाइडलाइंस है और यूट्यूब इस पर काम करता है। यूट्यूब रीयूज दे भी देता है, लेकिन चैनल्स डिमोनेटाइज मतलब ये चैनल्स जो हमारे हैं वो 3-4 बार, मतलब मुझे आज तक की जर्नी में कम से कम ये 4 से 5 बार मेरा चैनल डिमोनेटाइज हो चुका है, लेकिन उसके बाद अगेन मोनेटाइज हो जाता है, क्योंकि एक अपील वीडियो बनानी होती है। वो अपील वीडियो में अगर आप उसको बता दो, यूट्यूब को समझा दो, तो वो मोनेटाइज अगेन कर देता है। तो जिस पॉलिसीज़ पे वहाँ पे खुशियाँ मनाई जा रही है कि ओह अब तो चैनल बंद हो जाएगा, खास करके शबनम जी को टारगेट करके, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ शबनम जी तो नहीं है ना, बहुत सारे लोग पॉडकास्टिंग करते हैं, बहुत सारे लोग जो है अलग अलग वीडियोज़ बना रहे होते हैं। ठीक है, अगर उनकी 4 वीडियोज़ मतलब वो 4 बनाए, 6 बनाए, 8 बनाए, मुझे नहीं समझ में आता। मतलब एक चीज़ जो कि आप वहाँ पर बैठे हो कि जो है वो इस फैमिली को हमें एक्सपोज करना है। अगर एक इंसान, सेम इंसान, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, चलो मेरा तो न्यूट्रल होता है, मैं अपनी बात कर ही नहीं रही हूँ, लेकिन कोई दूसरा इंसान जिसके अंदर वो उनकी इतनी बारीक बारीक चीज़ों को भी निकाल के ला रहा होता है, वो काफ़ी सारे लोगों को गलत लगता है, वह एक अलग बात है, लेकिन मैं शबनम जी की बात कर रही हूँ। तो उस चीज़ पर तो आपको ये होना चाहिए ना कि यार इतनी बारीक बारीक चीज़ों पर भी वो इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा है, वो उनको एक्सपोज कर रहा है, तो फिर आप उस चीज़ पर खुश क्यों होते हो जब उनके साथ कुछ गलत हो रहा होता है। ठीक है, एक कंट्रोवर्सी रही शबनम जी की, रेडिट की और इन सब की, बट ठीक है, मूव ऑन कर लेना चाहिए। अगर वही चीज़ शबनम जी बार बार कर रही हो, अपनी वीडियो पर टारगेट कर रही हो, तो वो भी गलत होंगी, ठीक है ना। उनको भी अगर वो रेडिट को टारगेट करती हैं, किसी को टारगेट करती हैं, लेकिन एक कंट्रोवर्सी हुई, कंट्रोवर्सी खत्म हो गई, तो फिर मतलब बार बार टारगेट क्यों करना है, बार बार उस चीज़ पर कि अरे शबनम जी जो है वो शबनम जी और उनके साथ के पॉडकास्टर, हम में से किसी का नाम नहीं लिया जाता है, लेकिन शबनम जी को उधर एक टाइम पहले कॉफ़ी को बहुत टारगेट किया जाता था, लेकिन अब कॉफ़ी नहीं है उधर इतनी अवेलेबल, तो कॉफ़ी की वीडियोज़ आती भी बहुत कम है, तो अब कॉफ़ी को छोड़ दिया गया है। लेकिन हाँ, अब शबनम जी के पीछे जो है वो मतलब ये जो पॉलिसीज़ के बारे में बताया जा रही है, पॉलिसीज़ हमें पहले से ही पता है, ये पॉलिसीज़ पहले से ही इतना काम कर रही हैं। हाँ, थोड़ी बहुत कभी कभार आजकल एडसेंस के ऊपर बहुत आया, क्योंकि बहुत सारे एडसेंस जो है वो ब्लॉक हुए हैं, खास करके नए एडसेंस जो हुए हैं, और उसमें खुद मेरा एक एडसेंस जो है दूसरे चैनल का वो भी ब्लॉक हो गया है। तो ये सारे मेन रीजंस रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल ये जो पॉडकास्टिंग है ये ख़त्म नहीं होगी। रिएक्शन जो कैटेगरी है ये यूट्यूब की एक कैटेगरी में आता है, और यूट्यूब इसको खुद जो है वो मोनेटाइज भी करता है। सोचो, जो यूट्यूब रीयूज्ड कंटेंट देकर डिमोनेटाइज करके दोबारा मोनेटाइज कर रहा है, तो उसका मतलब कंटेंट में जान है, कंटेंट में रियलिटी है, तो इसीलिए वो याद कर रहा है। हाँ, अगर आप एक ही कंटेंट को बार बार अपलोड करोगे तो ऑब्वियसली वो रीयूज्ड लगना है, सेम आपकी वॉइस होगी, आपका कोई एफर्ट नहीं होगा। तो वहाँ पर वो उस चीज़ पर भी बड़ी बात चल रही थी, तो मैंने कहा चला ज़रा मैं इसमें यूट्यूब में भी इस चीज़ को मैं ज़रा क्लियर करूँगी कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि फिर बहुत सारे जो लोग हैं, अभी मेरे पास एक और मेरी सब्सक्राइबर वो मुझे कह रही थी, जब वो ना नया चैनल बना रही है, अपना कुछ काम कर रही है, तो कह रही है कि मैंने तो ये अपडेट देखी है, तो क्या ये सच है? तो मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से यूट्यूब का वर्क काम करता है, आपको चेंजेस करने पड़ते हैं। जाहिर सी बात है, आप एक कंटेंट बार बार अपलोड करोगे तो वो तो यही होता है। तो ये सब चीज़ें चल रही थी। अच्छा जी, अरमान मलिक पे भी मुझे वीडियो बनानी है, और आजकल ना मैं वो जो कौन है पीहू, और उनकी वीडियोज़ भी मैं आजकल बहुत देख रही हूँ। वो जो किसकी शादी नहीं हुई थी, स्नेहा पारस, हाँ, पारस ठकराल और पीहू, और मैं इनकी वीडियोज़ भी बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, तो मुझे इन पर भी बात करनी है। मतलब मैं आजकल देख रही हूँ पारस की वीडियो में एक दिख रहा है बार बार कि वो मतलब स्नेहा के ना होते हुए भी स्नेहा को यूज़ कर रहा है। और अरमान मलिक का तो आप सबको ही पता है कि अरमान मलिक अभी फ़िलहाल जिस कंट्रोवर्सी में चल रहा है, तो उस पर भी बात करनी है। देखते हैं कब पॉडकास्ट बनाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आप लोगों की क्या राय है इस के बारे में मुझे बताना। जैसे मुझे ऐसा लग रहा था कि सबाई इब्राहिम को इन सब चीज़ों की नीड नहीं थी, जो उसने वो जो कप के बारे में बताया कि मैंने ये सब बना के रखा था, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर, भाई पहली बार रेस्टोरेंट ओपन नहीं हो रहा था आपका, आप इससे पहले ग्रैंड ओपनिंग कर चुके हो, वो भी दो बार, एक इसकी और एक दिल्ली वाले रेस्टोरेंट की। तो मतलब इतना बड़ा कोई ऐसा नहीं था। वो अलग बात है कि आपको दोबारा से एक अपने आप को हाइप दिलवानी थी, आपके रेस्टोरेंट को हाइप दिलवानी थी, इसके लिए आप ये सब कुछ कर रहे हो। अगर आप खर्चा कर रहे हो, मतलब वो जिन चीज़ों पे जो रोने का ड्रामा कर रही होती है, या जो वो जिस तरीके का अपने आप को दुखी दिखाने का ड्रामा कर रही होती है इन सब चीज़ों पे, कि दोबारा से इतना खर्चा हो गया, तो वो उसकी खुद की गलती है जो वो कर रही है। और अगर वो इस रेस्टोरेंट की ओपनिंग, एक ग्रैंड ओपनिंग नहीं भी कर पा रही, तो वो भी ठीक है यार, कोई पहली बार रेस्टोरेंट नहीं ओपन हो रहा, तो मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई इतनी उदासी होनी चाहिए जिस तरीके की उदासी उसको हो रही थी। आप लोग क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।